नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का 7 चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी यानी विजयनगर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो है कर चुके हैं, और 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं जो है आप लोगों को बताता चल रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का। एक प्लेलिस्ट जो है मैंने तैयार कर दिया डिस्क्रिप्शन में, लिंक बाय लिंक। नीचे जल्दी से जाएं, सारे वीडियो को देखें। सभी वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वीडियो आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग बनाई गई है। तो बिल्कुल इन सभी वीडियोज़ को भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं और चैप्टर 7 से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल को, और यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2009 और 13 दोनों में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग जो है इसे स्टार कर लेंगे, और इसी साथ में जो है स्टार करने के साथ में याद भी कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जी हाँ आपका ऑप्शन ए, यानी हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर और बुक्का ने जो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रहे आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यह क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है आपका हरिहर और बुक्का। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोजा शाह तुगलक। क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ जल्दी से। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें गाइस, तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर सवाल को। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि 10 और 12 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद रहे। और इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कृष्णदेव राय। क्या होगा, कृष्णदेव राय जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगले सवाल को लेते हैं, 4 नंबर सवाल को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका लगातार 10, 12, 15, 19 में पूछा गया, तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गोपुरम का संबंध है, जी हाँ गोपुरम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए गाय से, ऑप्शन बी नगर से, ऑप्शन सी व्यापार से, या ऑप्शन डी मंदिर से। क्या होगा सही आंसर। तो अगर सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी मंदिर से। गोपुरम जो है एक मंदिर है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखना है, गोपुरम का संबंध जो है आपका मंदिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे इसको भी। और 2010, 15, 19 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग 3 स्टार लगाना ना भूलें। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, यानी विजयनगर से। हम्पी किस नगर से संबंधित है, तो हम्पी जो है आपका विजयनगर। बिल्कुल आप लोग इस तरह से याद रखेंगे, हम्पी विजयनगर, हम्पी विजयनगर। ओके चलिए अगले सवाल को लेते हैं। 6 नंबर सवाल को 2011 में पूछा गया सवाल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मंडलम, ऑप्शन सी वलनाडु, या ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है कुर्रम। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी उर। क्या हो जाएगा, उर जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई आपका उर थी, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 7 नंबर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, वो कितने ईस्वी में की थी आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है 1336 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1236 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1136 ईस्वी में, और 1436 ईस्वी में। ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 1336 ईस्वी में। बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन ए आया है बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोग, और ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए जो है 1336 हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला सवाल लेते हैं 8 नंबर सवाल। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश शासक थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए राजपति, ऑप्शन बी गजपति, ऑप्शन सी अश्वपति या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बिल्कुल अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी गजपति। क्या होगा? गजपति जो है बिल्कुल सही हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन बी यानी गजपति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर। होयसलो की राज्य विकास हुआ था। होयसलो की राज्य विकास हुआ था कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग याद रखना, इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए सी है यानी कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो बिल्कुल आप लोग याद रखना है ऑप्शन सी जो हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं यहाँ पे 10 नंबर सवाल को। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ऑप्शन ए राव, ऑप्शन बी राज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ऑप्शन बी आपका राज, ऑप्शन सी सामंत या ऑप्शन डी राय। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी यानी राय। यानी विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राय कहा था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 11 नंबर सवाल को। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश था। विजयनगर पे शासन जो करने वाले प्रथम राजवंश कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी यानी संगम वंश। कौन वंश था? संगम वंश था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 12 नंबर सवाल को। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी पुनुकोंडा, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी चंद्रगिरी। क्या होगा? चंद्रगिरी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए चंद्रगिरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल को। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है कौन सा भाषा है? ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन ए हिंद, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अप्रभ्रंश। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी जो हो रहा है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यानी संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल। मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है। ऑप्शन ए मगर, ऑप्शन सी समर, ऑप्शन बी समर, ऑप्शन सी कमर या ऑप्शन डी रकम। तो बिल्कुल अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो वो आपका होगा ऑप्शन बी यानी समर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समर यानी मान्यता अनुसार अमर शब्द का जो है आविर्भाव जो है संस्कृत के समर होता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थे। कौन से शताब्दी में आपको फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को जो है कालीकाट भेजा गया था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग के, इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है यानी 15वीं शताब्दी में जो है आप लोग का फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को जो है कालीकाट जो है भेजा गया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर देखिए। यात्री बरबोसा का संबंध था। यात्री बरबोसा का संबंध किससे था? ऑप्शन ए आपका फ्रांस से, ऑप्शन बी पुर्तगाल से, ऑप्शन सी आपका नीदरलैंड से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा यानी पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है यानी यात्री बरबोसा पुर्तगाल से संबंध रखते थे। बिल्कुल आपका 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द जो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा यानी गोपुरम। आपका राजकीय प्रवेश द्वार के लिए जो है गोपुरम जो है आपका
शब्द जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, तो बिल्कुल याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका ऑप्शन बी यानी 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट देखिए आपका 19 नंबर सवाल को, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल याद रखना आप लोग को, बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1347 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। बिल्कुल याद रखना आप लोग को, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर सवाल को देखिए, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1535 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1435 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1635 ईस्वी, ऑप्शन डी 1235 ईस्वी में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग सभी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी 1435 ईस्वी में। 21 नंबर सवाल देखेंगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी बेलूर, ऑप्शन सी चिदम्बरम, ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो कहाँ है इसका सही आंसर? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हम्पी जो है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है स्थित है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखना हम्पी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला देखिए 22 नंबर सवाल को, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर जो है व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए आपका मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन बी है विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी है बहमनी साम्राज्य से, ऑप्शन डी है दिल्ली सल्तनत से। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर सवाल को, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा कृष्णदेव राय के। किसके? कृष्णदेव राय के। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर सवाल, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी 4। कितने वंश ने? 4 वंशों ने। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर सवाल, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा के लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? ऑप्शन बी आपका निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी आपका अफनासी निकितन, ऑप्शन सी जीएस लेविदे, ऑप्शन डी डिमगॉस पेइज। क्या होगा आपका सही आंसर? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी यानी अफनासी निकितन। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो रहा है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर सवाल, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिएगा इसका सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी JS आपका लेविदेव को जो है रूस में भारत विद्या का जो है जनक माना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 27 नंबर, राजा मंझोलो कद का है, मोटा होने के अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? ये जो बाकी कथन जो वाक्य आप लोग अभी मैंने पढ़ के सुनाया आप लोग को, ये कथन किसका है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ये कथन जो है आपका डेमीगॉस पेज की है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, डेमीगॉस पेज की जो है ये आपका वाक्य थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए 28 नंबर सवाल को, महानवी में यहाँ पे महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दी? महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए आपका डेमिगोस पेइज है, ऑप्शन बी में आपका फर्नाओ नूनीज है, ऑप्शन सी में आपका अब्दुल रज्जाक है, ऑप्शन डी में आपका निकोलो कोंटी है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डेमिंगोस पेइज। कौन? डेमिंगोस पेइज बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर सवाल को, अपना यात्रा वृत्तांत जो है
सादेन जो है नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? ऑप्शन ए है आपका डोमिंगोस फेइज, ऑप्शन बी है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी है आपका निकोलो कॉन्टी, या ऑप्शन डी फर्नो नूनीज। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अब्दुल रज्जाक जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री जो है घोड़े का व्यापारी था? बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है, यानी अफनासी निकितन। और आपका फर्नाओ नूनीज जो है वो जो है आपका बिल्कुल इसका जो है दोनों जो है आपका विदेशी यात्री थे और दोनों जो है घोड़े के व्यापारी थे। बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, अफनासी निकितन और आपका फर्नाओ नूनीज जो है ये दोनों घोड़े के व्यापारी थे और दोनों विदेशी यात्री थे। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी जो है यात्रियों का यात्रा वृत्तांत उपयोग किया है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, और इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी डेमगोस फेइज एवं फर्नाओ नूनीज का जो है ए फॉरगॉटन एम्पायर में जो है विदेशी यात्रियों को जो है यात्रा का वृत्तांत किया गया है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। 32 नंबर सवाल को देखेंगे, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन ए एडवार्डो बारबोसा, ऑप्शन बी डोमिंगोस पेइस, और ऑप्शन सी में आपका फर्नाओ नूनीज, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी सभी के सभी जो है आपका पुर्तगाली यात्री हैं। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल को देखेंगे, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात की इसकी पहचान की गई। विजयनगर जब ध्वंस हो गया तो इसकी किस नाम से जो है पहचान की गई थी? ऑप्शन ए आपका हम्पी नाम से, ऑप्शन बी वारीगल नाम से, ऑप्शन सी है आपका तालीकोट नाम से, या ऑप्शन डी वनीहट्टी नाम से। किस नाम से जो है आपका इसे जो है ध्वंस के पश्चात जाना गया था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हम्पी नाम से। किस नाम से? हम्पी नाम से, बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर सवाल, अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी? अमुक्त माल्यवाद जो है किसने लिखी थी? बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो हो रहा है वो आपका ऑप्शन डी, यानी कृष्णदेव में जो है कृष्णदेव ने जो आपका अमुक्त माल्यवाद जो है लिखी थी पुस्तक। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, यहाँ पे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 35 नंबर सवाल, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए यानी विजयनगर से है। किससे है? विजयनगर से आपका तेनालीराम का जो है संबंध है। तो बिल्कुल याद रखना है। आपका 36 नंबर सवाल को देखेंगे, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेंगे। और इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, यानी निकोलो कॉन्टी। कौन? निकोलो कॉन्टी जो है आपका सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री थे। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट सवाल और आज का अंतिम सवाल, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए यानी संगम वंश के शासक थे। किस वंश के शासन थे? संगम वंश के शासक थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है 7 खत्म होता है, यानी आप अपने चैप्टर 7 से इतने क्वेश्चन को जो है रिवाइज करके जाना है। इससे बाहर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर 7 से। ओके, तो बिल्कुल हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 8 को लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।